हमने जिंदगी में कभी हारना नहीं सीखा है, पर अफसोस तुम चारों हार कर लौटे हो। और जानते हो ना, जिनकी वजह से हम हारते हैं उनको मरना पड़ता है। यही हमारी परमानेंट सफलता और सच्ची दोस्ती का राज है। हम तीनों दोस्त हैं, सच्चे दोस्त, लेकिन हम तीनों के अलग अलग कारोबार हैं। ये सिर्फ टेम्पररी दुनिया को दिखाने के लिए। असल में हम तीनों एक नंबर के हरामी, सुअर और लुटेरे किस्म के आदमी हैं। हमारा काम है दुनिया को लूटना और लूट के माल को आपस में बराबर बराबर बांटना, चाहे वो दौलत हो या किसी की जिंदगी। अब ये फंदा अपने अपने गले में डाल लो। इस बार गलती होगी भुजाल साहब, हमको माफ कर दो। हमको माफ कर दो भुजाल साहब, माफ कर दो ना प्लीज एक बार। पर मैं गलती नहीं करता, गलती की सजा ही तो है ये फंदा। अब अपने अपने हाथों से अपने अपने गले में डालो ये फंदा। हमको माफ कर दो प्लीज एक बार। आइंदा कभी ऐसा नहीं को माफ कर दो। नहीं माफ कर दो। प्लीज एक बार माफ कर दो। माफ कर दो भुजाल साहब, माफ कर दो। माफ कर दे। मैं कहता हूं डालो। हमारे फंदे से बचना नामुमकिन है। अब हमारे पाले हुए मगरमच्छ तुम लोगों के जिस्मों को चटकारे ले लेकर खाएंगे। बहादुर, पता करो माइकल जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसको रिमांड के लिए कोर्ट कब ले जा रहे हैं, ताकि उसकी जबान खुलने से पहले हमारा फंदा उसके गले में पड़ जाए। आपको उसकी खबर मिल जाएगी। ठहरो, और ये भी परमानेंटली पता करो कि माइकल को जिसने पकड़वाया है उस उल्लू के पट्टे का पता क्या है और वो करता क्या है टेम्पररी, ताकि हमारा फंदा उसके गले की भी शोभा बढ़ा सके। पूजा, यू आर सो स्वीट, यू आर ग्रेट। मेरी छोटी सी देवी, तेरी तो पूजा करने को जी चाहता है। माय पराठा मिनिस्टर, यू आर माय फूड मिनिस्टर, माय होम मिनिस्टर, यू आर माय लाइट हाउस। तेरा तो लाइट हाउस मैं हूँ। क्यों देखते ही आंखें चुदी आ गई? शर्म नहीं आती तुम्हें रात को चोरों की तरह घर में घुसते हुए? तुम कब सुधरोगे? कब जिम्मेदारी का एहसास होगा तुम्हें? क्यों डांट रहे हो उसे? बेचारा सुबह से भूखा है, खाना तो खा लेने दो। Oh, thank you, पापी जी, you are my defense minister. पता नहीं सारे घर को इस आवारा से क्यों इतनी हमदर्दी है। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। भैया, आप मुझे जो चाहे कह लें, आवारा कह लें, गुंडा कह लें, लेकिन मैं अन्न की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ये मेरा अन्न देवता है ना मेरी सोनी पापी, मैं इसे खाऊंगा, जरूर खाऊंगा। और सुन, जा वो सुबह वाला भरता बचा है नीचे है ना, ले आ 5 फुलके ले आ, जा जा। अच्छा चाचा। भाभी जरा भैया को समझा दे, हर बड़े भाई का फर्ज बनता है कि अपने छोटे भाई का पालन पोषण अच्छी तरह करे, उसे अच्छा पहनने को दे, अच्छा खाने को दे, देसी घी का बना हुआ दे। हाँ, ताकि तुम ज्यादा हट्टे कट्टे बन जाओ और ज्यादा गुंडागर्दी करो। शंकर, तुम इतने बड़े हो गए हो, अगर तुम्हारी शादी हो गई होती तो 4-5 बच्चों के बाप बन गए होते। 4-5 बच्चे क्यों भैया, 6-7 कहो, 6-7। अच्छा और शादी नहीं हुई, अब तो 6-7 बच्चे होते तो उनका लालन पालन मैं करता? ना ना ना, उनका पालन पोषण भी आप ही को करना पड़ता। क्योंकि देखो, मेरे हाथ में तो कामकाज की लकीर ही नहीं, जो उसने कहा तेरे हाथ में ये देखो, ये लकीर है, बड़े भाई का सुख, और सुख मिल रहा है, जी भर के खा रहा हूँ। और भाभी, फिर मैंने कहाँ काम करने की कोशिश नहीं की, और काम ना मिले तो मैं क्या करूँ? देख, तू जानती है मैंने कुलीगिरी करनी चाहिए, दाना मंडी में बोरियां ढोने की कोशिश की, बूट पॉलिश करने की कोशिश की, लेकिन सबने ये कहकर निकाल दिया कि तू शक्ल से चोर लगता है। मैंने कहा मेरा भाई भी यही कहता है। ओए ड्रामेबाज। हाँ जी। तू जीता, मैं हारा। देखा इसका ड्रामा? सुन, मैंने शादीलाल कंस्ट्रक्शन के मालिक शादीलाल से बात कर ली है, तू कल वहां चला जा, तुझे नौकरी मिल जाएगी। बैठिए। शंकर आया था आपके पास? आया था, मैंने उसे अपॉइंटमेंट लेटर भी दे दिया है, बल्कि उसने काम भी शुरू कर दिया है। और साहब, नौकरी हमने उसे टेम्परेरी नहीं परमानेंट दी है, बिल्कुल परमानेंट।
आपकी बड़ी मेहरबानी शादीलाल जी। अजी मेहरबानी तो परमानेंटली ऊपर वाले की है, जिसने आपको हमसे मिलवाया। अब जरा आप भी मेहरबान हो जाएं तो अपनी पोजीशन क्लियर हो जाए। कैसी पोजीशन? वही 1 साल पुराना झमेला, वो नेशनल हाईवे पे जो हमने ब्रिज बनाया था, उसकी तरफ तो आप देख ही नहीं रहे। उसकी फाइल तो ऐसी होगी जैसे गोडाउन में भेज दी हो, वहां पड़ी पड़ी सड़ जाएगी परमानेंटली। उसकी उम्मीद तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। कैसी टेम्पररी बात कर रहे हैं आप? हजूर 1.5-2 करोड़ का प्रोजेक्ट है वो। आपके 1.5-2 करोड़ रुपए के लिए तो उस ब्रिज को तो पास नहीं करूंगा जो निर्दोष जनता को सीधे ही स्वर्ग पहुंचा दे। उस ब्रिज पर एक जानवर खड़ा हो जाए तो उसकी नींवें हिलने लगती हैं। लगता है जैसे अब टूटा तब टूटा। नहीं साहब, उस फाइल को मैंने रिजेक्ट किया है। उस ब्रिज के बारे में आप बिल्कुल भूल जाइए, नहीं तो दोबारा से कंस्ट्रक्ट कीजिए। ये क्या कह रहे हैं आप? अगर उस ब्रिज की दोबारा से कंस्ट्रक्शन करनी पड़े तो ये बिल्डिंग बिल्कुल कोलैप्स हो जाएगी परमानेंटली। देखिए साहब, आपके एक इशारे पर हमने आपके भाई को नौकरी दे दी, और वो भी परमानेंटली। आपने मेरे भाई को नौकरी दी तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपनी नौकरी और सरकार से गद्दारी करूं? ये आपकी गद्दारी नहीं, समझदारी होगी विनय साहब। इतनी ईमानदारी के साथ आप सरकार की ठेकेदारी करते हैं, और वो भी परमानेंटली। और बदले में सरकार आपको क्या देती है? गोल्ड मेडल, कार या बंगला? जो तनख्वाह सरकार आपको देती है उससे बड़ी मुश्किल से आप 2 वक्त की रोटी खा पाते हैं। तो अपनी बेटी की शादी कैसे करोगे? इसीलिए मैं आपके लिए एक छोटा सा नाचीज सा तोहफा लेकर आया हूं। मुलायजा फरमाइए। पूरे 5 लाख रुपए आपके छोटे से दस्तखत के लिए, जो आप हमारी छोटी सी फाइल पर करेंगे। हमारी पेमेंट हो जाएगी, आपकी लाइफ सुधर जाएगी परमानेंटली। अच्छी खासी रकम है। इसे तो टेम्परेरी समझिए। अगर आप हमारी पेमेंट एक ही इंस्टॉलमेंट में करवा देंगे तो हम इतनी ही रकम आपके बच्चों की मिठाई के लिए और भिजवा देंगे। अच्छा तो इजाजत दीजिए, हम चलते हैं। शादीलाल जी, जी इससे पहले कि मैं आपकी इज्जत की बारात निकालूं, आप ये रुपया उठाइए और यहाँ से फौरन चले जाइए। ये क्या टेम्परेरी बात कर रहे हैं आप? वही जो आप सुन रहे हैं। आपने मुझे कुत्ता समझ रखा है जो बेईमान ठेकेदारों की जूठन पर पल रहा हो। उठाइए ये बैग और दफा हो जाइए। एक बार फिर से सोच लीजिए। आप चाहते हैं कि मैं पुलिस को बुलाऊं? बाबू, मैं कोई भी काम टेम्परेरी नहीं करता हूँ, हर काम परमानेंट करता हूँ। यू गेट लॉस्ट। क्या हुआ शादीलाल जी? उन्होंने आपके फल और फूल कबूल करने से इनकार कर दिया? उसने फल और फूल को नहीं, अपनी तकदीर को ठोकर मारी, और वो भी परमानेंटली। करेक्ट। आज के जमाने में दौलतमंद आदमी तो सबका बाप होता है, और ये बेवकूफ रिश्वत को पाप समझता है। पाप को पुण्य में बदलना शादीलाल अच्छी तरह से जानता है। अजी साहब, इन्हीं लोगों ने तो देश को बर्बाद कर रखा है। वो बड़ा लूज कैरेक्टर है साहब, न खाता है न खाने देता है। वेरी सेल्फिश। हेलो शंकर, भैया, क्या बात है? फौरन नौकरी से रिजाइन कर दो। अरे सुबह आपने कहा नौकरी पे जाओ, अभी बोलते हैं कि रिजाइन कर दूं। क्या है कि... मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, समझे? ठीक है। भैया का पारा कुछ चढ़ा हुआ है। ठीक है, अपने को कौन सी नौकरी करनी थी। सर जी, क्या बात है? मेरा रेजिग्नेशन। अजीब लग रहा है। सुबह आपने अपॉइंटमेंट लेटर दिया, शाम को मैंने आपके हाथ में रेजिग्नेशन थमा दिया। अच्छा नहीं लग रहा ना? अच्छा किया कि तुमने खुद रिजाइन कर दिया टेम्पररीली, वरना मैं परमानेंटली तुम्हें धक्के मार मार के इस ऑफिस से बाहर फेंक रहा था। क्यों सर जी, ऐसा क्या गुनाह हो गया मुझसे? गुनाह तुमने नहीं, तुम्हारे भाई ने किया है, जिसने मेरे 5 लाख की रकम को ऐसे ठुकरा दिया जैसे मैंने कागज के टुकड़े उसके सामने रख दिए हों। वो ईमानदार हरामजादा
सर जी, गाली देने वालों की तो मैं ओके ओके। इस तमाचे का बदला मैं टेम्पररी नहीं परमानेंटली लूंगा, वो भी तुमसे और तुम्हारे बेवकूफ भाई से। Sit down everybody! किस तरह तड़प रहा है बेचारा। इसे अस्पताल नहीं ले गए आप लोग? यहाँ तमाशा देख रहे हो? साहब इसे अस्पताल कौन ले जाएगा, यही तो हम लोग सोच रहे हैं। कहीं रास्ते में मर आ गया और पुलिस वालों को कोई और नहीं मिला तो पुलिस वाले हम ही को पकड़ेंगे। पुलिस वालों को तो यही काम है ना। अरे भाई मैं देख रहा हूँ बच्चा जख्मी है। देखो शहर में एक्सीडेंट होते रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी डिस्पेंसरी का खैराती अस्पताल बना दूं। देखो मेरी फीस 500 रुपए हो तो कह दो, देखता हूँ, वरना जाओ कोई दूसरा दरवाजा देखो। डॉक्टर साहब 500 क्या, मैं आपको 1000 रुपए देने के लिए तैयार हूँ। मुन्ने की जान बचा लीजिए डॉक्टर साहब। देखते हैं। आइए डॉक्टर साहब, आइए जल्दी बताइए किधर जाना है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब मेरे मुन्ने की जान बचा लीजिए। डॉक्टर साहब, आपके दिल में अपने मरीजों के लिए इतना अच्छा जज्बा देखकर हम बहुत इमोशनल हो गए हैं। अब बताइए मैं इस बच्चे को लेके कब हाजिर हो जाऊं? इसे कभी भी लाइए, इसे रोज लाइए, मैं रोज रोज इलाज करूंगा, रोज पट्टी लगाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। आप एक क्या 1000 शर्त बोलिए डॉक्टर जी। आप मुझे फीस नहीं देंगे, फीस बिल्कुल नहीं देंगे। आपके गली मोहल्ले में, आपके रिश्ते में किसी को कोई भी बीमारी हो, मेरे पास आ जाना, मुफ्त इलाज। डॉक्टर साहब जी, आप बड़ा अच्छा नेक आदमी है डॉक्टर साहब जी। आप पहले से नेक बनता जी तो आपका इतना चांदमारी नहीं होता जी। हाँ जी, क्योंकि एक डॉक्टर का पहला फर्ज है जी मरीज की जान बचाना जी, और फिर फीस की बात करना जी। हम आपको फीस देंगे जरूर। ये देखिए आपके लिए हम, बेटे बत्ती अपने हाथ से डॉक्टर साहब को दे दे। नहीं भाई साहब, इसकी क्या जरूरत है, आपने जो कुछ दिया है वो सॉलिड दे दिया। तो बच्चे की छोटी सी बहू है श्रद्धा, पकड़ लीजिए। बेटे डॉक्टर साहब की एक पप्पी लो। अरे पप्पी किस लिए, कुछ बचा ही नहीं पप्पी लेने के लिए। इधर पप्पी ले बेटे, थोड़ी जगह बची है। अरे बाप रे। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक चुम्मा लूं? अरे नहीं भाई साहब नहीं। बेटे तेरे मम्मी डैडी कहाँ हैं? मैं पूछ रहा हूँ तेरे मम्मी डैडी कहाँ हैं? मैं बुला कर लाता हूँ। स्वर्ग में। स्वर्ग में? क्या इसका मतलब है तू किसके साथ रहता है रे? मेरी दीदी मेरे साथ रहती है। कहाँ है तुम्हारी दीदी? हाँ वही मेरी दीदी है। क्या तुम्हारा दीदी का शादी हो गया क्या? ये क्या आंख मटक्का, ये तो कम कड़क्का, हक्का बक्का, मैं तो मशूक मिल गई था। काका ओ मुंडे, वो तेरी दीदी इस वक्त कहाँ गई होगी? वो पेंसिल बॉक्स देना। कहा तो सरकारी भंडार ही था, पर कहीं नजर नहीं। इसकी फोटो में तो आंख ही मारी थी, ये पता नहीं क्या मारेगी। लगा चश्मा, शुरू हो जा, अपना ड्रामा फिट कर दे। कोई है जो मुझे सुरमे की दुकान बता दे? मुझे सुरमे की दुकान पर ले चलो भाई। सुरमे की दुकान? कौन है? मोहतरमा, आप मुझे सुरमे की दुकान बता दीजिए। आपका हाथ उसे लग रहा है कि आप बहुत नेक है, बड़ी नेक प्रवीण है। अरे सुनिए, आप कहाँ जा रही हैं? मैं अमेरिका, जापान, कहाँ अपनी आँख के इलाज के लिए नहीं गया। बोले हिंदुस्तानी सुरमे जैसा सुरमा कहीं नहीं मिल सकता। छोड़िए। आपके सुरमे के चक्कर में मेरे भाई की टॉनिक की बोतल टूट गई। उफ, मैं कितना पापी हूँ। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। अपनी आंखों के इलाज के लिए आपके भाई की दवाई की शीशी तोड़ दी। आप मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है। लेकिन मुझे, अगर आप इस शीशे की जगह मैं आपको 1000 शीशे ला दूंगा। मुझे सुरमे की दुकान बता दीजिए किधर है? अरे सुनिए भाई साहब,
ये आदमी कुछ फ्रॉड मालूम होता है। क्या? इसके हाथ कुछ गलत सलत लग रहे हैं। आपके पास पुलिस स्टेशन का नंबर है? जी है। मैं फ्रॉड? मेरे हाथ उलट पुलट पड़ रहे हैं? कैसी बात करती हैं आप? ठीक है, अगर आपको लगता है मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ, अब पुलिस नहीं, मिलिट्री बुलवाइए। मिलिट्री नहीं, रिजर्व पुलिस बुलवाइए और मुझे गोली मरवा दीजिए। मैं आंधा हिंदुस्तान अपने मुल्क में अपनी आंखों का इलाज करवाने रशिया से आया था। मैं रशिया चला जाता हूँ, मैं रशिया जाता हूँ जी, मैं जाता हूँ रशिया, मैं रशिया जाता हूँ जी। गिरी, गिरी, ये पटिया, ये चोटें, क्या हुआ? कैसे हुआ? एक्सीडेंट हो गया दीदी। एक्सीडेंट? कहाँ? कैसे हुआ? मैं सड़क पार करके घर आया था, एक गाड़ी वाले ने मुझे धक्का देके भाग गया। तो तुझे यहाँ कौन लाया? और ये इलाज किसने करवाया? था एक बॉडी शरीफ हट्टा कट्टा आदमी, अभी थोड़ी देर पहले आके मुझे टॉनिक और फल दे गया। अच्छा, तो फ्रॉड सूरदास ने डिपार्टमेंटल स्टोर का पता यहाँ से लिया होगा। दीदी, वो तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहा था। अच्छा, क्या कह रहा था? कह रहा था तुम्हारी और उसकी खूब पट्टी है। और क्या कह रहा था? दीदी, मैंने जब उसका नाम पूछा तो उसने बताया तुम मुझे नाम से मत बुलाया करना। तो फिर? तुम मुझे सीधे जीजाजी कहा करो। क्या बकवास कर रहा है तू? क्या वो तेरे जीजाजी हैं? जीजा क्या होते दीदी? उल्लू का पट्टा होता है। अब की उसे कहीं मिलने दे, ऐसा मजा चखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा। जीजा बनने का शौक चढ़ा है। ये दो माँ गोल्ड मेडल जो इस साल फिर तेरे ही बेटे को मिला है। भगवान तुझे लंबी उम्र दे बेटा। पता नहीं क्यों तुझे जब जब कामयाबी मिलती है मेरी आंखें भर आती हैं। क्योंकि मेरी कामयाबी के पीछे तदबीर मेरी है और तकदीर मेरी माँ की है। जिस माँ के पास तुझ जैसा बेटा हो, उससे ज्यादा तकदीर वाली दूसरी कौन हो सकती है बेटा। मैंने तेरे हर मेडल को बहुत संभाल के रखा है बेटा। अरे कहाँ हैं मेडल्स? तुम्हारे दूसरे मेडल्स कहाँ हैं बेटे? वो तो मैं बेच आया माँ। अच्छा है, मगर क्यों बेटे? क्योंकि मैं जब भी तुम्हारे साथ सड़क पर चलता हूँ, दुकानदार की निगाहें पूछती हैं कि उसका कर्जा कौन चुकाएगा। मकान मालिक तुम्हारी और सवालिया निगाहों से देखता है कि उसका भाड़ा कब चुकता होगा। माँ, तुम्हारी आंखों में ममता है, मगर इन लोगों की आंखों में लालच है, भूख है। मैं एक तो क्या 1000 गोल्ड मेडल अपनी माँ की निगाहों पे कुर्बान कर दूंगा, मगर इन निगाहों को झुकने नहीं दूंगा। और फिर कल से तो मुझे एक नया सफर तय करना है, एक नई राह पर चलना है। तुम देखना माँ, नौकरी 6 दिन में मिले, 6 महीने में या 6 साल में, लेकिन जिस दिन भी मुझे नौकरी मिल जाएगी मैं एक बार फिर तुम्हें गोल्ड मेडल से लाद दूंगा। तू मेरे लिए गोल्ड मेडल ही लाना चाहता है ना बेटा? तू ऐसे कर, जल्दी से मेरे लिए सोने जैसे खरी बहू ले आ। मैं वादा करता हूँ माँ, जिस दिन मुझे नौकरी मिल जाएगी मैं तेरे होने वाली बहू को घर लेकर ही आऊंगा। अगर माँ के आशीर्वाद में जरा सा भी असर है बेटे, तो देखना तुझे जल्दी ही कोई नौकरी मिल जाएगी। क्या हो गया बेटी? किस परेशानी में इस तरह टहल रही हो? आज मेरा रिजल्ट निकल रहा है पापा। चाचा को अखबार लाने भेजा था, देखिए ना इतनी देर हो गई अभी तक नहीं आया। तू खुद इतनी समझदार है और अखबार लाने उस बेवकूफ को भेज दिया। अरे वो तो किसी सड़क चलते की मदद कर रहा होगा या मार। चाचा, क्या हुआ रिजल्ट का? तुम ऐसी शक्ल बनाकर क्यों बैठे हो? पूजा, जैसे मैंने अखबार में देखा, जी चाहा मैं जाके समुद्र में डूब जाऊं, फिर सोचा अगर मैं मर गया तो तुम ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकोगी। फिर मैं घर बताने आ ही गया कि तुम क्या चाचा? कि तुम फेल हो गई हो। पापा, ऐसा हो नहीं सकता। नहीं बेटे, मैंने बहुत मेहनत की थी, बहुत पढ़ाई की थी, मैं फेल नहीं हो सकती। सच बता शंकर, क्या पूजा सचमुच फेल हो गई? तू अच्छी तरह जानती है भाभी, मैं सीरियस मामले में झूठ नहीं बोलता। मैं फेल हो ही नहीं सकती पापा, मेरे सारे पेपर बहुत अच्छे किए थे।
खैर कोई बात नहीं, इस इम्तिहान में फेल होगी तो कोई नहीं, लेकिन भैया मुझे डर है कहीं जिंदगी के इम्तिहान में बस फेल ना हो कर, जाए। बहुत हो गया। जानते बेटे, इम्तिहान में पास फेल होना तो लगा ही रहता है। चुप हो जा, अब रोने से क्या फायदा? अब रोने से फायदा तो कुछ नहीं, लेकिन फिर भी देख लो, इसमें कहीं तुम्हारा रोल नंबर हो तो देख लो। रोल है, बचाइए भाभी बचाइए। एक बार जिसके चक्कर काटने लगता है उसकी बाहों में एक न एक दिन उसको आना ही पड़ता है। आज तेरी बारी है। शराफत से मान जाएगी तो फूल की तरह सूंघूंगा, जबरदस्ती करनी पड़ी तो कांटों की तरह कुचल दूंगा, समझी? क्यों दोस्तों, ये लैला का हिमायती क्या कर रहा है? मिक्की साहब के पांव की धूल चाट रहा है। दादा, मैंने कहा था कि मेरे साथ चलो, देखो इसने मेरी क्या हालत बना दी है। मिक्की, मैं इस हरामजादे की वो हालत बनाऊंगा कि वैद और हकीम भी परेशान हो जाएंगे और सोचेंगे कि थोबड़ा कौन सा है और हाथ पैर कौन से हैं। रिलैक्स। क्यों टूट गई हिम्मत? बैठ गया राका के चरणों में? जाने, ऊंट अगर बैठ भी जाए तो भी गधे से ऊंचा ही रहता है। होता है अबे होता है बे, इसमें हंसने की क्या बात है? हंसना क्यों बे? खुद के आदमी को मारता है?
कमाल है, खुद का डायलॉग तो मार दिया, मेरा सुनने से पहले बेहोश हो गया। बहुत चालू है साहब। दीपक, मेरी वजह से तुम्हें ये जख्म लगा, तुम्हारा खून बहा, मेरे कसूर की वजह से तुम्हें ये सजा भुगतने की क्या जरूरत थी? कैसी बात करती है पूजा, तुम तो मेरा प्यार हो, और मेरे प्यार की तरफ कोई उंगली भी उठाएगा ना तो मैं उसका हाथ काट कर फेंक दूंगा, चाहे मेरी जान क्यों न चली। ऐसी बातें क्यों करते हो? तुम्हारा छोटा सा जख्म तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगी। पगली। ई। आई, 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा एक बार और आखिरी बार। आई। हेलो, उजाल स्पीकिंग। आज टेम्पररी हमें कैसे डिस्टर्ब कर दिया, वो भी हमारे प्यार मोहब्बत के चैम्बर में। उस चीफ इंजीनियर का नाम विनय है ना? हाँ विनय, और वो हराम ज्यादा टेम्पररी नहीं, परमानेंट ईमानदार आदमी है। उसे बेईमान बनाने का बेहतरीन नुस्खा मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। वैसे भी उसके ऊपर एक पुराना हिसाब निकल आया है। पुराना हिसाब? मेरी कई बातों के भीतर छुपे हुए राज को मैं मिलने पे बताऊंगा। अभी मुझे इधर मधुर मिलन करने दो। बाय। बहादुर जी। जिसने तेजा को गिरफ्तार करवाया था, उस आवारा का तुमने क्या नाम बताया था? शंकर। उसका नाम भी अपनी छुरे की धार पर लिख दो। ये अच्छा। पुलिस वाले तेजा को रिमांड के लिए कोर्ट कब ले जा रहे हैं? कल सुबह। कल तुम तेजा को खत्म कर दो, लेकिन बहुत सफाई से। मेरी लगदी किसे ना वेखी ते मैं तो ही सलवार तो भी लग रही है। होली देखा गोडे ते पार ना दे दी मार के गोडा नक पाना तो तेजा की है। तेजे को क्या हो गया? अरे तेजा छोड़, आहिस्ता आहिस्ता लड़की का हाथ पड़ के कौन बन जाए। हाँ फाड़ देख फाड़। ये अम्मा 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 अम्मा। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। क्यों जी, मेरा खून कोई रूह अफ़ज़ा शरबत है जो पी जाएंगे आप? उस दिन तुमने मेरे भाई से क्या कहा था? क्या कहा था मैंने? उस छुटके ने सब कुछ बता दिया आपको? हाँ। और ये भी हाँ हाँ। मतलब उसने जीजो वाली बात भी बता दी? हाँ हाँ हाँ। तो हाँ करने की जरूरत है। देखिए हमारे लुधियाना में जीजों की मंडी लगती है, अगर आपको जीजा चाहिए मैं ला दूंगा वहाँ से। अगर मेरे बारे में क्या कहलाओ, आई लुक तुम्हें जीजा बनने का बड़ा शौक है ना? खबरदार आगे से जीजा फीजा का नाम भी लिया तो। ये जीजा फीजा मुझे भी अच्छा नहीं लगता जी। जीजा फीजा से वो ब्रदर इन लॉ अच्छा लगता है। वाह ब्रदर इन लॉ। डोंट टेक लॉ इन योर हैंड प्लीज। किधर भागता है? I have come overloaded like a truck to you, my brother-in-law, my Salah. You look nice. Put on this chashma and let me see. You look beautiful. And you see what I have brought a muffler. Here is a muffler for you. And there is a chocolate. Choc. और बॉक्स में क्या है? उल्लू के पट्टे। उल्लू के पट्टे किसने सिखाया तुमको? बच्चे हैं? किसने बच्चे? तुम मेरे जीजाजी हो ना। मैंने जब जीजाजी का मतलब दीदी से पूछा तो उसने मुझे बताया जीजाजी का मतलब उल्लू का पट्टा। उल्लू का पट्टा। देख बेटे, मैं देख तेरे लिए ये देख क्या कुछ लाया हूँ। तू क्या मुझे गाली देगा और उल्लू का पट्टा कहेगा? है? मैं तो तुम्हें प्यार करूंगा। प्यार करेगा? कैसे करेगा प्यार, जरा बता। अगर तेरी दीदी मुझे इसी तरह से प्यार दे दे तो मैं अचार खाना छोड़ दूं। है? मैं दीदी को बोलूंगा तुम्हारी भी पप्पी लेने के लिए। यदि तेरी दीदी मुझे पप्पी दे दे तो मेरा जन्म सफल हो जाए। बेटे कल इससे भी ज्यादा सामान लूंगा। तो एक काम करना, अपनी दीदी से बोलना मुझे एक पप्पी दे दे। हैं? हाँ
जरूर कहूँगा, वो तुमको जरूर पपी देगी। गिरी, ओ गिरी। लगता है दीदी आ गई। हाली बेटे, वो हाली देख, एक काम कर, मैं अभी चलता हूँ। क्या है कि कल लाता हूँ वो बेटे। तुम क्यों घबरा रहे हो जीजा जी? दीदी को आने दो, पपी साथ ही लेकर जाना। बेटे पप्पी की जगह कहीं ऊंची एड़ी का वो स्लीपर सर में पड़ गया तो कहीं वो बेटे देख मेरी बात सुन, एक कल आता हूँ। सुन वो एक काम करना, वो जो पप्पी है ना ऐसी मिल जाए तो क्या बात है। ये गवर्नमेंट ने बस के अड्डे कितने आड़े टेढ़े बना दिए हैं। ये बस किधर जा रही है जी? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप देखो जी, मेरी आंख में है कुकरे, मैंने समझे मेरे अपने ससुराल का घर है। यहाँ अगर पता चला ये आपका घर है, मैं माफी चाहता हूँ। आइंदा ऐसी खातिर करूंगी कि ससुराल क्या घर का रास्ता भूल जाओगे। देखिए जी, आइंदा मैं अकेला नहीं आऊंगा, बारात लेकर आऊंगा। You fraud! दीदी तुम्हें जीजा जी मिले? क्या वो तेरा जीजा है और तू उसका साला है? हाँ दीदी, वो बहुत अच्छे आदमी है। देखो कितने सारी चीजें लाके दी है मुझे। मैंने उनकी पप्पी ली। दीदी तुम भी उनकी पप्पी लो ना। चल हट बदमाश। गुड, वेरी गुड मिस्टर दीपक। इन सर्टिफिकेट से ये तो मालूम पड़ता है कि तुम बहुत ब्रिलियंट, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट रहे हो, पर तुम्हारे पास एक भी ऐसा सर्टिफिकेट नहीं है जिससे ये पता चले कि तुम्हारी अप्रोच कहाँ तक है, तुम्हें रिकमेंड किसने किया, I mean, तुम्हारी पहुंच कहाँ तक है। सर मेरी पहुंच तो आप तक है, इसीलिए आपको इंटरव्यू देने आया हूं। मेरी पहुंच मेरी अंधी माँ तक है और मेरी माँ की पहुंच मंदिर के भगवान तक है। क्या तुम समझते हो जज्बात की पहुंच तुम्हें ये नौकरी दिला सकती है? जी सर, आज नहीं तो कल मुझे अच्छी नौकरी मिल ही जाएगी, क्योंकि मैं जानता हूं जिनके पास सिर्फ पहुंच होती है उनके पास काबिलियत नहीं होती। मेरी पहुंच मेरी वफादारी तक है, मेरी ईमानदारी तक है, मेरी पहुंच मेरी मेहनत तक है, और इसके बदौलत मैं अपने मुकाम पर जरूर पहुंच जाऊंगा। कहीं और पहुंचना होता तो यहाँ कैसे पहुंचते बरखुरदार? मुझे पहुंच वाले लोगों से सख्त नफरत है, इसलिए एक जगह के लिए एक से एक पहुंच वाले 300 कैंडिडेट्स के बावजूद मैं तुम्हें सिलेक्ट करता हूं। कल से ऑफिस ज्वाइन कर लो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर। गुड लक। पूजा, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बेइंतहा खुश हूँ। अरे अपनी खुशी में मुझे भी तो शामिल करो। मैं गिर जाऊंगी, इससे पहले बता दो ना कि तुम्हारी खुशी की वजह क्या है। अरे मुझे नौकरी मिल गई है। सच? कहाँ? यहाँ, इन द ऑफिस ऑफ चीफ इंजीनियर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। मुझे चीफ इंजीनियर मिस्टर विनय सक्सेना की पीए की नौकरी मिल गई है। जानती है पूजा, अगर ये दुनिया चल रही है तो इसी तरह के नेक और अच्छे इंसानों पर चल रही है। वो बहुत ही भले आदमी है। जरा उनसे मेरी जम जाने दो, उसके बाद मैं तुम्हें उनसे मिलाऊंगा। तुम्हें उनसे मिलकर बहुत खुशी होगी। अगर तुम्हारा हार्ट फेल ना हो तो मैं तुम्हें एक बात बताऊं? बोलो। तुम्हारे चीफ इंजीनियर मिस्टर विनय सक्सेना मेरे डैडी हैं। हाय। क्या? जी हाँ, तुम जिनकी इतनी देर से तारीफ किए जा रहे हो वो मेरे पापा हैं। अरे और तुम मुझे उनसे क्या मिलाओगे? मैं तो उनसे रोज मिलती हूँ। ये तो और भी खुशी की बात है। और तुम जानती हो पूजा, आज मैं अपनी पूजा को उस देवी से मिलाने ले जा रहा हूँ जिसकी मैं खुद पूजा करता हूँ। कौन है? क्यों रे? परसों बाद ऐसी हरकत कर रहा है? माँ से मजाक करना तो तू भूल ही गया था। हाँ माँ, मैं तो भूल ही गया था, लेकिन तुम नहीं भूली। जानती है माँ, आज मैं मजाक क्यों कर रहा हूँ? आज मैं तुम्हें ऐसी खुशखबरी देने वाला हूँ जिसे सुनकर तुम फूल ही नहीं समाओगी। ऐसी कौन सी खुशखबरी बेटे? जल्दी बताना। माँ, मुझे नौकरी मिल गई है। तो फिर मेरी बहू कहाँ है? मैं अपना वादा पूरा करता हूँ माँ। तुम्हारी होने वाली बहू दरवाजे पर खड़ी। अरे बेवकूफ, इतनी देर से बातें कर रहा है और मेरी बहू को दरवाजे पे। माँ। अच्छा हुआ मुझे ठोकर लग गई। खुशी के मारे मैं तो भूल ही गई थी कि मैं अंधी हूँ। भगवान ने अगर मुझे 4 पल रोशनी दी होती तो मैं 2 पल अपनी बहू को देख लेती और 2 पल चुराकर और बचाकर मैं तुम्हारे बच्चे के लिए रखती। जिनकी तकदीर अंधेरों में लिखी हो उन्हें रोशनी नसीब कहाँ बेटे? मैं तुझे रोशनी दूंगा माँ।
रोशनी वालों को भी तेरी बहू इतनी साफ नजर नहीं आएगी जितनी अच्छी तरह से तू उसे देखेगी। हाँ। मगर कैसे बेटे, कैसे? पाप है। पाप वहां होता है दीपक जहां प्यार में खोट हो। सच्चे प्यार में कोई पाप पुण्य, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। प्यार बस प्यार होता है। और मैंने तो तुम्हें उसी दिन पति मान लिया था जिस दिन पहली बार देख। पूजा, वहीं रुक जाओ। पहले मेरी बात का जवाब दो। इतनी देर तक तुम कहाँ थी? वो पापा, कॉलेज में सहेलियां पिकनिक में जाने का प्रोग्राम बना रही थी। उसी की मीटिंग में देर हो गई। मीटिंग्स, पिकनिक, मैं तंग आ चुका हूं तुम लोगों के प्रोग्राम सुनकर। तेरा बाप अभी तक जिंदा है और अपने जीते जी हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता कि घर की लड़की अंधेरा होने तक बाहर रहे। माँ! खामोश! क्या मामा चिल्ला रही है? तेरी माँ के लाड़ प्यार नहीं तुझे बिगाड़ दिया है। आज आने दो तेरे चाचा को, उसकी भी ऐसी खबर लूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। सुना है आजकल वो भी कुछ ज्यादा ही आवारागर्दी करने लगा है। मेरी बात का कुछ असर तेरे ऊपर हुआ या नहीं? आज मुझे माफ कर दीजिए पापा। आज के बाद कभी देर से घर नहीं आओगी। अरे पगली, क्या हो गया है तुझे? बगैर देखे खामखा डर रही है। जरा मुड़ के देख, कौन से पापा खड़े हैं तेरे। अच्छा तो वो तुम थे जो मुझे इतनी देर से रुला रहे थे? हाँ जी हाँ, वो महान कलाकार हम ही थे जो आपकी फिरकी ले रहे थे। खबरदार जो मेरे नजदीक आए, मैं तुमसे जिंदगी में बात नहीं करूंगी। अले, इतनी सी बात का इतना बुरा मान गई? मैंने कह दिया ना, बात नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। जिंदगी भर बात नहीं करेगी? नहीं करूंगी। नहीं करेगी? कह दिया ना, नहीं करूंगी। तो देखना एक दिन तेरा चाचा मर जाएगा। ऐसी बातें क्यों करते हो चाचा? अरे पगली, 4 दिन के बाद जब तेरी शादी हो जाएगी, ससुराल चले जाएगी ना, तब याद आएगा कि तेरा चाचा कितने मजाक करता था तुझसे। चाचा, अगर मेरी शादी हो गई तो तुम मुझसे मजाक नहीं करोगे? अरे तुझे मजाक समझ रही है? अरे पगली, तू नहीं जानती शादी ब्याह के बाद लड़की के ऊपर कितनी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। लेकिन इस वक्त तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। वो क्या है चाचा? वो ये कि मैं तेरे लिए एक सुंदर सा खूबसूरत लड़का पसंद करूं, और मैं जानता हूँ मेरी पसंद तेरी पसंद होगी, और मेरा फैसला सब घर वाले मानेंगे। पहले तुम अपनी नौकरी तलाश करो, फिर लड़का ढूंढना। आप कब, क्यों और कहां से? मैं अभी आया हूँ, पैदल चलकर आया हूँ। और क्यों आया हूँ ये बात इस घर में तुम पूछने वाले कौन होते हो? मैं बताऊं या तुम? भैया जी आ गए। भैया बड़े तो आप ही हैं, मैं तो फिर कान खोलकर सुन ले। पूजा की शादी वहीं होगी जहाँ मैं तय करूंगा। ठीक है, हम इस जिम्मेदारी से भी बच गए। लेकिन कोई लड़का आपकी नजर में है भी? बस अभी नजर में ही है। एक बार दिल में समा गया तो बात पक्की समझो। भैया, जिस दिन ये पगली घर छोड़कर जाएगी ना, घर सूना हो जाएगा, सब रोएंगे हम। वैसे रात गए हम लोगों का मिलना कोई नई बात नहीं, लेकिन फिक्र की बात यह है कि आपने कुछ घबरा कर फोन किया। अंदर आइए, बताता हूँ। प्रेमानंद भी इंतजार कर रहा है, वो भी परमानेंटली। आखिर इतनी घबराने वाली बात क्या है? मेरे बाप ने मेरा नाम प्रेमानंद इसलिए रखा है कि मैं हमेशा प्रेम और आनंद में रहता हूँ। लेकिन जब कोई हमारा नुकसान करता है तो हमारा क्रोध प्रेम पर हावी हो जाता है और हम दुश्मनों के लिए क्रोधानंद बन जाते हैं। किसकी हालत खराब करने की सोच रहे हैं प्रेमानंद जी? उस चीफ इंजीनियर की, जिसने हमारे पुराने हाईवे ब्रिज की पेमेंट को रोक रखा है, जिसमें हमारे सबका बराबर का माल लग चुका है। और अभी हाल ही में हमने जो गवर्नमेंट के 2000 मकान बनवाए थे, उसका सर्वे करने में वही हरामी आ रहा है। और मैं लिख के दे सकता हूँ कि वो इन मकानों को पास नहीं करेगा। अगर इसी तरह टेम्पररी हमारा करोड़ों का नुकसान होता रहा तो हम लोग बहुत जल्द परमानेंटली भिखारी बन जाएंगे। अगर हम लोग भिखारी बन जाएंगे तो दुनिया के तमाम करोड़पतियों को कटोरा लेकर घूमना पड़ेगा। तुम उसकी फिक्र मत करो शादीलाल, उसे सर्वे करने दो, मैं उसे जड़ से उखाड़ने का वे निकालता हूं परमानेंटली। दीपक, तुम्हारे लिए फोन आया है। मेरे लिए? उनसे कहिए कि मेरे फोन का नंबर डाल करें। अरे यार, तुम्हारा फोन तो डेड पड़ा है। हेलो,
बहुत अच्छी ड्राफ्टिंग की है तुमने। थैंक यू सर। हेलो, जी हाँ, मैं बोल रहा हूं। ओह, मैं भी आता हूं। मैंने पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स की मीटिंग बुलाई थी, सब लोग आ चुके हैं। मुझे उनके साथ गवर्नमेंट के नए प्लान्स के बारे में डिस्कस करना है। तुमने इन फाइलों को ठीक से चेक किया है ना? जी सर, मैंने एक एक फाइल बहुत ही बारीकी से चेक की है। तो क्या तुम पर विश्वास करके इन फाइलों पर दस्तखत कर दूं? सर, ये मेरा नहीं, आपका विश्वास है, और आपके विश्वास को कायम रखना मेरा फर्ज है। सर, वो मैं आपसे एक पर्सनल बात करना चाहता था। पर्सनल बात आज नहीं, कल सुनूंगा। मीटिंग में देर हो रही है। और सुनो जी, शादीलाल बिल्डर्स के खिलाफ जो रिपोर्ट बनाई थी ना, उसे आज ही डिस्पैच कर दो। जी। दीपक, यार फिर से तुम्हारा कोई फोन आया है, आओ अटेंड कर लो जल्दी। अरे ये काम के वक्त कौन बार बार तंग कर रहा है यार? नॉनसेंस। हेलो, कोई बोलता क्यों नहीं यार? What is this nonsense? Stupid. अरे तेजेंद्र, सुना यार। हाँ, अब किसी का भी फोन आए तो कह देना कि मैं बिजी हूँ, और अगर मुझसे बात करनी है तो मेरे नंबर पर डाल कर। बिल्कुल ठीक है। बड़ा होनहार लड़का है, हर इम्तिहान में गोल्ड मेडल लेकर पास हुआ है। मेरे ख्याल में पूजा के लिए इससे अच्छा लड़का मिलना मुश्किल है। पहले उसके घर खानदान के बारे में पता तो करो। कविता, शादी हमें लड़के से करनी है कि उसके खानदान से? घर परिवार के नाम पर तो मेरे ख्याल में उसकी एक अंधी माँ है। फिर लड़का काबिल होना चाहिए। मैं जात पात और ऊंच नीच को नहीं मानता। एक बार शंकर की सलाह तो ले लेते, और फिर पूजा क्या चाहती है ये भी तो जान लेते। पूजा तो हमारी फूल है, उसे जिस माला में भी पिरो देंगे उसी के साथ जिंदगी गुजार देगी। रही बात शंकर की, तो उस पर मुझे अपने से ज्यादा भरोसा है। मेरी एक बात पर जान दे देगा, पर मेरे खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा। तो फिर सोच क्या रहे हो? कल ही जाकर लड़के का मन टटोल के देख लो। बात जरा घरेलू है। वैसे भी ये बात मुझे तुम्हारी माँ से करनी चाहिए, फिर भी सोचा तुम्हारी भी राय ले लूं। और मेरी तरफ से भी बहुत बहुत मुबारकबाद। लड्डू लाया हूँ असली घी के, मुंह मीठा कीजिए। किस खुशी में? आप भी कमाल करते हैं इंजीनियर साहब। ऊपर से आप भले ही पहाड़ की तरह सख्त दिखते हो, लेकिन अंदर से मैं जानता हूँ कि आपका जो दिल है ना, वो मोम की तरह नरम है। आपने हमारे ये पेमेंट्स के ऑर्डर पास कर दिए भाई, हम तो आपके फैन हो गए, वो भी परमानेंटली। क्या बकवास कर रहे हो? शादी लाल कभी बकवास नहीं करता है, हमेशा अर्ज करता है। यकीन ना हो तो ये बिल्स और पेमेंट ऑर्डर्स देख लीजिए। मेरे ख्याल से इन पर जो दस्तखत हैं वो आप ही के हैं परमानेंटली। ये धोखा है, चाल है, मेरे साथ विश्वासघात हुआ है। निकल जाओ यहाँ से। आई से गेट आउट। चला जाता हूँ, वो भी परमानेंटली। और हाँ दीपक, शाम को ऐसा मिठाई का डब्बा तुम्हारे घर भी पहुंच जाएगा, लेकिन उसके अंदर ऐसे पीले पीले लड्डू नहीं होंगे, हरे हरे कड़क नोट होंगे, वो भी परमानेंटली। क्या बकवास कर रहे हो? सर, ये झूठ बोलता है, यह कमीना बकवास करता है सर। ये सच है, और ये भी सच है कि तुमने मुझे धोखा दिया।
तुम पर भरोसा करके बिना पढ़े मैंने उन पेपर्स पर साइन कर दिए, ये मेरी भूल थी। अच्छा सिला दिया तुमने मेरे भरोसे का। मैं तो तुम्हें पलकों पर बिठाना चाहता था, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम गंदी नाली के कीड़े हो। सर, अब भी कुछ सुनने को रह गया है? जाओ, जाकर रुपए बटोरो। रुपयों की खातिर बिकने वाले जलील आदमी की मैं कोई बात नहीं सुनना चाहता, समझे? शादीलाल, दिस इज माई रेजिग्नेशन। बाहर कैसे आ जाऊं? तुझे पता नहीं मैं नहा रही हूँ। नहीं दीदी, बड़े जोर से लगी है। 1 मिनट के लिए आ जाऊं। हट बेशरम, कैसे बाहर आ जाऊं? अरे गिरी, आजकल तेरा हटा कटा दोस्त दिखाई नहीं देता। कौन? जीजा जी? हट पागल, जीजा जी का मतलब समझता है तू? हाँ, जीजा जी का मतलब होता है उल्लू का पट्टा। लेकिन दीदी, जीजा जी तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। ये प्यार व्यार किसने सिखाया तुझे? जीजा जी ने। चल हट, आगे से उसकी बात सुनी तो। अच्छा सुन, टॉवल देना। जल्दी कर बाबा। गिरी, पागल हो गया क्या? टॉवल दे। अरे अरे अरे, तुम अंदर कैसे आए? मेरी आंखें बंद है जी। मैं कैसे बाहर निकलूं? फौरन तौलिया लपेट लीजिए। देखिए बाहर आपके दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही। कह रही काम करने वाले के हम परमानेंट कदरदान हैं। तो लीजिए आपका इनाम, और विनय बाबू की रिपोर्ट के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमें दे दीजिए। ये लीजिए आपके डॉक्यूमेंट्स, और आइंदा आपके मैं किसी काम आ सकूं तो याद करते रहिएगा। अच्छा मैं चलता हूँ टेम्पररी, फिर मुलाकात हो। गुड नाइट सर। बाय बाय। शादीलाल की चाल कामयाब हो गई। ये रहे चीफ इंजीनियर की रिपोर्ट के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। और अब इन पेपर को खत्म करना होगा। और अब मेरा ये लाइटर इन पेपर्स को जलाकर राख कर देगा। तुम लोग इस सबूत को खत्म नहीं कर सकते। मैं इसे पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा और ये साबित कर दूंगा कि मैं निर्दोष हूं और मिस्टर विनय सक्सेना भी निर्दोष है। तुम लोगों ने धोखा देकर मुझसे कागजात पर दस्तखत करवाए थे। अगर तुमने यहाँ से कागजात ले जाने की कोशिश की तो हम तुम्हारी मौत के कागजात पर तुम्हारे ही दस्तखत करवा कर तुम्हारे हाथ में दे देंगे, और वो भी परमानेंटली। बहुत उछल रहा था ना, अब मैं तुझे उछालता हूं परमानेंटली। लगता है टेम्पररी नहीं, परमानेंटली बेहोश हो गए साले। तेजेंद्र, तुम उस लड़के को लेकर यहाँ आए थे।
अब तुम ही उस लड़के के पास से डॉक्यूमेंट्स लेकर हमारे पास आओगे, समझे? और सुनो, ऐसा करने में भले तुम्हें उसकी जान क्यों न लेनी पड़े। और परमानेंटली मेरी एक बात सुन ले, मेरे आदमी तेरा पीछा करेंगे, और अगर कागजात लाने में तू नाकामयाब रहा तो पहला कत्ल तेरा होगा और बाद में उस कुत्ते का। गेट आउट, गेट आउट। शंकर कहाँ था? वो मैं किसी काम के लिए गया था। तेरे पास ऐसा क्या काम था जो तुझे रात भर घर से गायब रहना पड़ा? कहा ना भैया, काम था। पहले तो दिन भर आवारागर्दी करता था, अब रात रात भर घर से गायब रहने लगा है। एक नक्कारा और बेकार आदमी के पास क्या काम हो सकता है? चोरी कर रहा था, डकैती डाल रहा था, बोल क्या कर रहा था? अब जाने भी दो। आज तुम बीच में मत बोलो। आज मैं फैसला करके ही रहूंगा, या तो इस घर में ये रहेगा या मैं। अरे अब तो मेरी नौकरी भी चली गई है, तुझे कब तक और कहां तक बिठा कर खिलाता रहूंगा? दुनिया जहान की बातें सुनता रहूंगा। लोगों ने ताने मार मार कर मेरा कलेजा छलनी कर दिया है, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। पता तू रात भर कहां था? भैया लगता है जरूर किसी ने आपके कान भरे हैं, वो हम दोनों का प्यार बर्दाश्त नहीं कर सकते। और अब तो लगने लगा आप भी कान के कच्चे हैं जो लोगों की बातों में आ जाते हैं। कहा ना रात को मैं काम पर था। लफंगे गुंडे रात भर क्या करते हैं मैं अच्छी तरह से जानता हूं। पागल हो गए हो क्या? आज जवान भाई पे हाथ उठा रहे हो? बता दे शंकर, कहाँ था तू कल रात? नहीं भाभी, मेरी कुछ मजबूरियां हैं, मैं नहीं बता सकता मैं कहाँ था। इसका मतलब है तेरे भैया जो कह रहे हैं वो ठीक है? भाभी तू भी मुझे गलत समझ रही है। तो तुझे मेरे सर की कसम, बता कल रात भर तू कहाँ था? तूने कसम दे दी है, तेरी कसम मैं तोड़ नहीं सकता। गधे, उल्लू, पाजी, इतना बड़ा काम करता है और ये गुंडों जैसा हुलिया बना रखा है तुम्हें। मुझे माफ कर दे छोटे। क्या कह रहे हो भैया? हमने तुझे गलत समझा, सारी दुनिया ने तुझे गलत समझा। बता कितने दिनों से कर रहा है ये नौकरी? मैं कुछ 7 साल से इस डिपार्टमेंट में हूँ, और जो भी तनख्वाह मिलती है ना, अपनी पूजा की शादी के लिए जमा करवा देता हूँ। क्या आपस में ही दोनों भाई बातें करके खुश होते रहोगे या मुझे भी बताओगे? अरे आखिर शंकर करता क्या है? सारी दुनिया कहती है ना कि मेरे भाई के पास कोई काम धाम नहीं है, निकम्मा है। दरअसल में ये सीबीआई का बहुत बड़ा अफसर है। अरे पूजा सुना, तेरा चाचा कौन है? हाँ सुन लिया। क्यों चाचा? मैं तुम्हारे सारे राज छुपा कर रखती थी, रात रात भर जाकर तुम्हें खाना खिलाया करती थी, और तुमने अपना राज पहले मम्मी पापा को बताया, मुझे नहीं बता सकते थे। अरे मेरी नन्ही सी गुड़िया, देख भैया ने इस हाथ की खुजली तो मिटा दी,
इधर की खुजली बाकी है, वो डंडा ले, मार मार के निकाल दे सब। अभी मैंने बताया ना, सीबीआई डिपार्टमेंट ऐसा है, किसी को कुछ बता ही नहीं सकते। अब भाभी ने कसम दे दी तो बताना पड़ा। अब तू पूछ ले, जो पूछना है सब बता दूंगा। अच्छा पहले बताइए, रात भर किस चक्कर में गायब थे? अरे मैं किसी चक्कर में नहीं था। रात मैंने एक खूनी को रंगे हाथों पकड़ा। और भैया अजीब बात है, जिसका खून हुआ वो भी आपके दफ्तर का था, और जिसने खून किया वो भी आपके दफ्तर का। किसने किसका खून किया? भैया कोई तेजिंदर नाम का इंजीनियर आपके ऑफिस में है। हाँ है। उसी का कत्ल हुआ है, और कत्ल करने वाला आपका पीए दीपक मल्होत्रा है। पूजा पूजा पूजा, क्या हो पूजा? आप डॉक्टर को फोन कीजिए जल्दी। बनाकर पूरे घर ने तुझे दुलार दिया। तूने सबके मुंह पर राख मल दी। घर की इज्जत की जरा भी परवाह नहीं की तूने। मैं तुझे जान से मार डालूंगा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भैया पागल हो गया हूं। ये पागलपन तो मुझे उसी दिन कर देना चाहिए था जब ये पैदा हुई थी। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं भैया, आप बाहर जाइए। मुझे बाहर क्यों भेज रहा है? घर की इज्जत खाक में मिल गई तो मेरा जीना बेकार है। भैया देखो, शंकर थोड़ा सा जहर लाकर दे दे। बाहर क्या, मैं इस दुनिया से ही चला जाऊंगा। मैं आपकी हालत समझता हूँ भैया, लेकिन इस वक्त गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। प्लीज आप बाहर जाइए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। भाभी भैया को लेकर बाहर जाओ। भैया जाइए, प्लीज जाइए, प्लीज। रो नहीं पूजा, देख जो होना था सो हो गया, लेकिन अब तुम मुझे बता दे कि वो कौन है। अगर तू मुझे नहीं बताएगी ना तो मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकूंगा। मैं कुछ नहीं बता सकती चाचा, कुछ नहीं बता सकती। पूजा, पूजा, क्या उसने तुम्हें धोखा दिया है? नहीं। तो क्या उसके माँ बाप ने मना कर दिया? नहीं चाचा। क्या फिर वो शादीशुदा तो नहीं? नहीं चाचा नहीं। पूजा, दुनिया में ऐसी कौन सी बात है जो मुझे बताते हुए शर्म आ रही है? मुझे बता दो, मैं तुम्हारी हर मदद करूंगा। बता दो पूजा, बता दो। मैं कुछ नहीं बताऊंगी चाचा। जीना मरना दोनों बराबर है। मैं मर जाऊंगी चाचा, मैं जीना नहीं चाहती। मैं जीना नहीं चाहती। ए पूजा, दुनिया में एक दिन मरना सबको ही है, लेकिन जो जिंदगी से डरकर आत्महत्या करता है ना, उससे बड़ा कायर, उससे बड़ा डरपोक कोई नहीं है। और फिर दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान है जिसे गलती नहीं होती, जिसका पैर नहीं फिसलता? फिर मैं तुझसे ये नहीं पूछता गलती हुई कैसे, बस मुझे उसका नाम बता दे, कौन है वो। मैं उसके हाथ जोड़कर उसके पैर पकड़कर मना लूंगा। मैं उससे तेरी शादी करवाऊंगा। ये नामुमकिन है चाचा, अभी कभी मुमकिन नहीं हो सकता। तेरे चाचा के लिए कुछ नामुमकिन नहीं। एक बार उसका नाम बता दे मुझे। चाचा, अगर मैं उसका नाम बता दूं तो तुम उसको ले आओगे? हाँ? मुझ पर भरोसा रख पूजा। मैं तेरे सर की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं उसे दुनिया के किसी कोने से भी ढूंढ निकालूंगा, उसे तेरे पास लेकर आऊंगा, तेरी उससे शादी करवाऊंगा। हाँ पूजा, उसका नाम बता दे, डरो नहीं। चाचा, तुम जानना चाहते हो ना कि मैं किसके बच्चे की मां बनने वाली हूँ? हाँ पूजा। मेरे घर की इज्जत को लूटकर मुझे नंगा कर दिया। नहीं नहीं, एक गुनाहगार के हाथ में पूजा का हाथ कभी नहीं दे सकता। भैया, जवानी में गलती किससे नहीं होती। इससे पहले कि हर घर में इस बात का चर्चा हो, हमारी बदनामी हो, बेहतरी इसी में है
कि हम इन दोनों की शादी करते हैं। शंकर, जब तक मेरी सांस चल रही है मैं इसकी इजाजत कभी नहीं दूंगा। तो उस बच्चे का क्या होगा जो पूजा की कोख में पनप रहा है? शादी की आड़ में हम अपनी इज्जत बचा सकते हैं और पूजा की भूल भी। अगर अपनी जिद पर अड़े रहे आप तो पूजा का क्या होगा, उसके बच्चे का क्या होगा? उस बच्चे को गिरा दो भैया, किसी अबॉर्शन सेंटर में ले जाकर इस कलंक को मिटा डालो। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। पूजा, चाचा, धीरज रखो। पूजा, मैं अपने बच्चे का खून हरगिज़ नहीं होने दूंगी। चाचा, तुम तो इतने बड़े पुलिस ऑफिसर हो, तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते क्या? देख पगली, मैं क्या करूं? कानून ने मेरे हाथ बांध रखे हैं, लेकिन तेरे प्यार की खातिर जो कुछ भी बन पड़ा मैं करूंगा, जरूर करूंगा। मुझ पे भरोसा रखो। May I come in, sir? Yes, come in. Sit down. Thank you, sir. Excuse me, sir. Please don't mind. ये दीपक की जमानत के कागजात हैं। भाई कमाल है, खुद ही कल तुमने उसे गिरफ्तार किया और आज उसकी जमानत देने आ गए हो। उसे गिरफ्तार करके मैंने अपना फर्ज पूरा किया था, सर। अब उसकी जमानत देकर मैं अपना धर्म पूरा कर रहा हूँ। रख दो। ओके मिस्टर शंकर, आप उसे ले जा सकते हैं। थैंक यू, सर। जस्ट अ मिनट मिस्टर शंकर। सर, फर्ज और धर्म से बढ़कर आज आपके इम्तिहान की घड़ी आ गई है। इम्तिहान? कैसे इम्तिहान, सर? ये आपके बड़े भाई विनय सक्सेना की गिरफ्तारी के वारंट है। भैया के नाम वारंट? लेकिन सर, ये सर किस जुर्म में? गवर्नमेंट को धोखा देने, झूठे बिल पास करने और ये कच्चे मकानों को अप्रूव करने के जुर्म में। और अगर कुछ और मालूम करना चाहते हो तो ये फाइल पढ़ो। अपने बड़े भाई को गिरफ्तार करते वक्त आपके हाथ तो नहीं कांपेंगे? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरा भाई इस तरह की बातें, ऐसे जुर्म कर सकता है। लेकिन सर, अगर उन्होंने ये जुर्म किया है तो मेरा भाई तो क्या, मैं अपने बाप को भी नहीं छोड़ूंगा। उसे गिरफ्तार करके लाऊंगा। शंकर, ये कौन है? और तेरे साथ ये पुलिस? ये दीपक है भाभी, मैं इसे जेल से छुड़ा लाया हूँ। मैं चाहता हूँ इसकी और पूजा की शादी कर दी जाए। देखो तो कौन आया है। ये भाभी, भैया के खिलाफ मेरे पास वारंट हैं। भैया को गिरफ्तार करने के लिए आया हूँ। गिरफ्तारी का वारंट? आखिर तुम्हारे भैया ने किया क्या है? ये तुम्हें शंकर से पूछने की जरूरत नहीं। मैंने कौन सा गैर कानूनी काम किया है और कौन सा कानून तोड़ा है, इसका जवाब तो ये दे सकता है जिसे शंकर जेल से छुड़वा कर लाया है, या फिर मैं दे सकता हूँ जिसे शंकर गिरफ्तार करने आया है। भैया, मैं जानता हूँ आप बेकसूर हैं, लेकिन भाभी मैं कानून के हाथों मजबूर हूँ। तो फिर सोच क्या रहा है? डाल दे अपने भाई के हाथ में हथकड़ियां। फर्ज की राह में रिश्ते की दीवार को तोड़ डाल। कैसे तोड़ देगा रिश्ते की दीवार? कैसे भूल जाएगा कि तुमने अपना खून सुखाकर इसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है? क्यों रे शंकर, क्या तू अपने भैया के प्यार, त्याग और अपनेपन को बिल्कुल ही भूल गया? भाभी, कहीं तू उस छड़ी के मार का बदला तो नहीं ले रहा? भाभी क्या कह रही हो भाभी? अब तो भी मुझे जूता मार रही है। भैया तो मेरे लिए भगवान समान है। अगर भगवान किसी को छड़ी से मार दे तो इंसान उसके हाथों में हथकड़ी नहीं पहना सकता। भाभी, मुझे कमजोर मत बनने दे भाभी। आज मुझे अपना फर्ज पूरा करना है। चलो शंकर, मुझे ले चलो। भैया, आपकी गैर हाजिरी में अगर मुझे इन दोनों की शादी करनी पड़ी तो मुझे माफ कर देना। मुझसे कहीं बढ़कर तूने पूजा को प्यार दिया है शंकर, यकीन मान। अगर मैं मौजूद भी रहता तो पूजा का कन्यादान तेरे हाथों से करवाता।
प्रणाम। सुखी रहो। भगवान तुम दोनों की जोड़ी सदा बनाए रखे। पापा, मेरा यकीन मानिए, जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। मैं आज तक चुप हूं, खामोश हूं, क्योंकि मेरे पास मेरी और आपकी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं है। मगर अब मैं खामोश रहने नहीं वाला। मैं यहाँ पर अपनी खुशहाली का आशीर्वाद मांगने नहीं आया हूँ, बल्कि आपसे उस जंग के लिए आशीर्वाद मांगने आया हूँ जो आज से शुरू होगी। मेरे लिए मेरी माँ है, मेरा भगवान है, और मुझे मेरी माँ के प्यार, त्याग और उसके आदर्शों की कसम, मैं तब तक आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा जब तक आपको बेगुनाह साबित न कर दूं। आशीर्वाद दीजिए मुझे। दीपक, आखिर तुम बताते क्यों नहीं कि तुम कहाँ जा रहे हो? मैं दिल्ली जा रहा हूँ और इस नाजुक हालत में कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के पास रहना संभल के। चले जाओगे? मैं माँ जी को भी साथ लेके जाऊंगी। हाँ दीपक, तुम कब तक लौटोगे? मैं बहुत जल्द आऊंगा, और तब तक मेरे लिए छोटी सी चांद जैसी बेटी पैदा करना। नहीं, मुझे बेटा चाहिए। नहीं, हमारे यहाँ बेटी पैदा होगी जो अपने बाप की जिंदगी में खुशियों की बहार लाएगी। काटना मत, काटना मत, काटना मत, काटना मत। बाय। जब भी बाय। आई लव यू। संभाल के। बाय। ख्याल रखना अपना। ये फोटोस्टेट कॉपीज उन बिल्स की है जिस पर शादीलाल बिल्डर को पेमेंट मिला। इसकी टाइपिंग एक मामूली टाइपराइटर से की गई है, और ये वो डॉक्यूमेंट्स है जिनको मैंने टाइप किया है इलेक्ट्रिक टाइपराइटर से। हमारे ऑफिस में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रिक टाइपराइटर है जिसका इस्तेमाल सिर्फ मैं और मैं ही कर सकता हूं, वो भी पेमेंट्स ऑर्डर के लिए। आप इन दोनों की टाइपिंग मिलाकर देखिए कितना फर्क है इन दोनों में। ये पेमेंट्स ऑर्डर्स पे जो डिस्पैच नंबर डाला गया है वो नहायत ही झूठा और बनावटी है, क्योंकि इस नंबर का लेटर आज तक पीडब्ल्यूडी ऑफिस से डाला ही नहीं गया। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह से तेजेंद्र नाम के जूनियर इंजीनियर ने फोन का बहाना करके मुझे बाहर भेज दिया और खुद फाइल चेंज कर डाली, और उसी दिन 3 बजे इंजीनियर्स की मीटिंग होने के कारण मिस्टर विनय सक्सेना बहुत जल्दी में थे, और मुझ पर भरोसा होने के कारण उन्होंने फाइलों को बगैर चेक किए, उनको बगैर परखे ही उन पर दस्तखत कर दिए। ओके मिस्टर दीपक, आपने मिस्टर सक्सेना की बेगुनाही के जो सबूत दिए हैं वो हमारे लिए काफी हैं। हम इन प्रूफ्स को वेरीफाई करवा कर ही अपना कोई फैसला दे पाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। दिल्ली से सूरी साहब का फोन। कहिए सूरी साहब। आपके लिए बहुत मनहूस खबर है भुजाल साहब। क्यों, क्या हुआ? दीपक मल्होत्रा ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने ये प्रूव कर दिया है कि विनय सक्सेना निर्दोष है। आप लोगों के पेमेंट ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए गए हैं और शादीलाल के बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर देने के ऑर्डर्स निकल चुके हैं। दीपक मिस्टर विनय की रिहाई के ऑर्डर्स लेकर 2 बजे की फ्लाइट से बंबई जा रहा है। आपको इत्तला देना मैंने अपना फर्ज समझा। थैंक यू सूरी साहब, थैंक यू वेरी मच। हेलो शादीलाल, गौर से सुनो। आधे घंटे के बाद एक मछली का शिकार करना है, एयरपोर्ट जाना है। बंशी और चारा तैयार रखो और प्रेमानंद को भी इन्फॉर्म कर दो। हम नुकसान तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ऐसे इंसान को बर्दाश्त नहीं कर सकते।
दीपक, दीपक, है दीपक। ये सब कैसे हुआ? कौन थे वो लोग? शंकर भाई साहब, मैंने चक्रव्यूह का पहला दरवाजा तोड़ दिया, अब बाकी दरवाजे आपको तोड़ने। चलो। नहीं, नहीं, आप कुछ नहीं हो सकता शंकर भाई साहब। ऐसा ना कहो दीपक। आप कुछ नहीं हो सकता। मेरे पास सिर्फ चंद सांसें बची हैं। मैं ये पापा का रिलीज ऑर्डर ले आया हूं। मैंने उनके सामने कसम खाई थी और उन्हें वादा किया था। मैंने अपना वादा पूरा किया, मैंने। अब एक वादा, एक वचन आप मुझसे कीजिए। कहो दीपक, जो कहना चाहते हो कहो। मेरे मरने के बाद मेरे मौत की खबर पूजा को मत दीजिएगा। वो मेरे जिस्म पर छोटा सा घाव भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मौत की खबर सुनेगी तो बेमौत मर जाएगी। दीपक, और मेरी मां को भी कुछ मत बताना। मेरी मां को कुछ मत बताना। दीपक, कितना बदनसीब बेटा हूं मैं। अपने मरने के बाद अपनी अंधी मां को अपनी आंखें भी नहीं दे सकता। क्या देखेगी उन आंखों से? अपने जवान बेटे की लाश, अपने जवान विधवा बहू की सुनी मांग, उनका अनाथ बच्चा, वो ये सब नहीं दे सकेगी। आप मुझे वचन दीजिए कि मेरे मरने की खबर अब दोनों में से किसी को नहीं देंगे। किसी को आप नहीं। इतनी जल्दी चला गया तू। कितना बड़ा घाव देकर चला गया तू, और फिर कह रहा है कि अपने दिल पर पत्थर रखकर यह खबर किसी को नहीं बताऊं। मेरी जिंदगी का इतना बड़ा इम्तिहान। बदनसीब है हम लोग, बदनसीब है हम लोग। हाँ दीपक, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, किसी को नहीं बताऊंगा रे, किसी को नहीं बताऊंगा। देखा शंकर, झूठ हार गया ना, सच्चाई की ही जीत हुई। हाँ भैया, सच्चाई की जीत हुई, लेकिन कितनी बड़ी कीमत देनी पड़ी इसकी। कीमत? कैसी कीमत? आपकी जुदाई की भैया, आपकी जुदाई की। शंकर, क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं, आओ घर चले। मेरी रानी, आजो आजो आजो। देखिए माँ जी, ये आपको कैसे टुकुर टुकुर देख रही है। देखने का भाग्य भगवान ने मुझे कहाँ दिया है बेटी। आप फिक्र मत कीजिए माँ जी, इसके पापा को आ जाने दीजिए, फिर आपको इसके बारे में ऐसा बताएंगे कि इसकी तस्वीर आपकी आंखों के सामने नाचने लगेगी। हाँ। अरे पापा आप देखिए ऐसे, देखो चाचा। अच्छा चाचा बताओ, ये मेरे ऊपर गई है या? ना ये तेरे ऊपर गई है ना अपने बाप पर। ये तो मेरे लिए नई तकदीर बनकर आई है। यहाँ ये पैदा हुई, वहाँ मेरा केस सुलझ गया। क्यों शंकर, है ना तकदीर वाली? हाँ भैया, हाँ, ये बड़ी तकदीर वाली है। अरे शंकर, आजकल दीपक कहाँ है? वो वैसे तो मुझे बताने से मना किया था माँ, लेकिन अब मुझसे नहीं रहा जाता। वो दिल्ली गए हैं, लेकिन ये नहीं जानती किस काम से गए हैं। क्या तुझे मालूम है वो किस लिए दिल्ली गया है? वो भाभी, जब तक तेजिंदर का केस चल रहा है ना, नौकरी तो ज्वाइन कर नहीं सकता, इसलिए कुछ दिनों के लिए दिल्ली चला गया है।
कुछ कह रहा था कि उसका कुछ दोस्त है वहां पर, अशोक गुप्ता, उसी के साथ कुछ बिजनेस का प्लान कर रहा है। कुछ बताया कब तक आएंगे चाचा? पता नहीं कब आएगा। क्या क्या मतलब? मतलब ये पूजा के बिजनेस का मामला है ना, थोड़ा वक्त लग ही सकता है। कभी कभी डर लगने लगता है। किस चीज का डर चाचा? यही सब के बड़ा आदमी होके हमें भूल ना जाए। नहीं चाचा, वो ऐसे नहीं। ना ही तो वो किसी को भूल सकते हैं और ना ही किसी का साथ छोड़ सकते हैं। और फिर एक नया चमत्कार तो इस किस्मत वाली की वजह से हुआ है। जब से इसके पांव पड़े इस घर की दुनिया ही बदल गई। हाँ? ये क्या चाचा, तुम रो रहे हो? नहीं नहीं पगली, इसकी तकदीर के बारे में सोचकर खुशी से आंखों में आंसू आ गए। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। वंदना, मेरी खातिर, हमारे घर वालों की खातिर, हमारी पूजा की खातिर, प्लीज प्लीज वंदना। शंकर, हेलो। हेलो, मैं दीपक बोल रहा हूँ। दीपक, कैसे हो तुम? हाँ, एकदम ठीक हो? देखो, यहाँ सब लोग तुम्हें याद कर रहे हैं। अरे उससे ये तो पूछो, उसकी तबीयत कैसी है? ठीक है ना? हाँ, क्या बिजनेस में बहुत मुनाफा हो रहा है? वेरी गुड। और क्या बंगला खरीदा दिल्ली में? अरे सुनो, एक खुशखबरी सुनो, तुम्हें भगवान ने चांद सी बिटिया, प्यारी सी बिटिया दी है, बिल्कुल अपनी पूजा जैसी है। हाँ, क्या देखो, पूजा बात करेगी तुमसे, लो बात करो। हेलो 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 हेलो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मुझे तो हेलो हेलो। अरे ये क्या, लगता है लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। फिर से बताओ ना चाचा, उन्होंने क्या कहा? बताओ ना। वो यही पूछ रहा था कि पूजा कैसी है, पूछ रहा था कि छोटी कैसी है, घर में सब लोग कैसे हैं, और कह रहा था कि उस बिजनेस में बहुत मुनाफा हुआ है और उसने बंगला लिया है वहां पर। खुश था, बहुत खुश था वो। क्या हुआ चाचा, तुम्हारी आंखों में आंसू? अरे पगली, ये तो खुशी के आंसू हैं। आज इतने दिनों के बाद दीपक से बात हुई है तो मेरे आंसू आ गए, बह गए। चाचा, एक बात बताऊं? हाँ। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि पिछले जन्म में तुम मेरे बेटे थे और मैं तुम्हारी माँ थी। पूजा, अब तो सचमुच मुझे रुलाना चाहती है पगली। अरे तू तो देख, जन्म जन्म से मेरी बेटी है, मेरी बेटी थी और रहेगी पूजा। क्या बात है? सर, दीपक मर्डर केस। अब बोलो क्या बात है? सर, हमने दीपक मर्डर केस के सिलसिले में 4 आदमी गिरफ्तार किए हैं। उनकी शनाख्त और तहकीकात के लिए आपको पुलिस स्टेशन चलना होगा। तुम चलो, मैं पहुंचता हूं। जी। दीपक का मर्डर, बोलते शंकर, ये झूठ है। बोलते शंकर, ये खबर गलत है। बोल दे शंकर, वो अपना दीपक नहीं था। तू चुप क्यों है शंकर? और देख, झूठ बोला तो अपने भाई का मरा मुंह देखेगा। नहीं भैया, नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। एक की मौत की खबर छुपाते छुपाते मेरे आंसू खुश्क हो गए हैं। आज अपनी कसम देकर क्यों जीते जी मार देना चाहते हैं? मैंने ये सदमा कैसे बर्दाश्त किया है मैं जानता हूं। दीपक ने मुझसे वादा लिया था कि उसकी मौत की खबर किसी को नहीं सुनाऊंगा। न जाने आज क्यों मैंने आपसे बता दिया। भैया, आप इस सदमे को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन पूजा को जिस दिन पता चला कि दीपक इस दुनिया में नहीं है, वो जीते जी
मर जाएगी। आप पूजा के बाप हैं, आपने उसे जन्म दिया है, लेकिन मुझे वो आपसे भी ज्यादा प्यारी है। आज उस प्यार के हक से आपसे वादा चाहता हूँ, आप ये खबर कभी पूजा को नहीं बताएंगे, कभी पूजा को नहीं बताएंगे। मैं आपके पाँव पड़ता हूँ भैया, पूजा को ये खबर कभी मत बताना, मत बताना भैया। अरे अरे रे, रो मत, रो मत। पापा की याद आ रही है ना? पापा जल्दी आ जाएंगे। मगर तू रो मत, तेरे पापा बहुत जल्दी आ जाएंगे, और जब आएंगे ना तेरे लिए बहुत सारे खिलौने लेकर आएंगे। अरे पापा, इधर आइए ना पापा, मुझे आपसे बात करनी है। देखो ना पापा, ये मुझसे संभलती नहीं है। पापा, आप इसके पापा को जल्दी बुला लीजिए ना, बुलाएंगे ना? हाँ बेटी, जरूर बुलाएंगे। देख देख देख, मेरे पापा तेरे पापा को बुला लेंगे, फिर वो तेरे लिए बहुत सारे खिलौने लाएंगे। अरे तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? ये क्या, तुम्हारी आंख में आंसू? नहीं, देखो ना, कल तक हमने पूजा को बच्ची की तरह पाला, आज वो बच्ची की मां बन गई। ये सोच सोचकर आंखें खुशी से भर आई, खुशी से भर। सर, आपके लिए चिट्ठी। मिस्टर शंकर, तुमने सांपों की बील में क्या समझकर हाथ डाला है? हम वो सांप नहीं जो शंकर के गले में पड़े रहते हैं, शंकर से खेलते रहते हैं, बल्कि हम वो जहरीले सांप हैं, मौत भी डस ले तो वो भी पानी ना मांगे। हमसे खिलवाड़ बंद कर दो। हमारे खिलाफ जो खतरनाक कार्रवाई तुमने शुरू की है, वो तुम्हारे लिए बहुत भयंकर साबित हो सकती है। हम तुम्हें पागल कुत्ते की तरह मारेंगे। तुम्हारी मौत ऐसी होगी जिससे डर कर कोई पुलिस वाला आइंदा हमारा पीछा नहीं करेगा, हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करेगा। आपका शुभचिंतक, सांप का बेटा सपोला। इनमें से मुझे किसी पे शक नहीं है इंस्पेक्टर, छोड़ दीजिए इन्हें। यस सर, सब लोग जा सकते हैं। हेलो, शादीलाल जी। हाँ बोल रहा हूँ। मैं रंगा बोल रहा हूँ। पुलिस स्टेशन में तो शंकर ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया है। लगता है उसे मुझ पर शक हो गया है। अब मैं क्या करूँ? तुम एक काम करो, तुम टेम्पररी मेरे प्यार मोहब्बत चैम्बर में पहुंच जाओ, मैं परमानेंटली तुम्हारा कोई बंदोबस्त कर देता हूँ। जी अच्छा। कौन है बे? किसके लिए काम करता है तू? किसी के लिए नहीं। दीपक को किसने मरवाया? मुझे नहीं मालूम। बोल। मुझे नहीं मालूम। बोल, दीपक को किसने मरवाया? मुझे नहीं मालूम। बोल। मुझे नहीं मालूम। क्या बात है? शादी हुए 20 साल हो चुके,
मैंने आज तक तुम्हें इस तरह रोते नहीं देखा। तुम कुछ छुपा रहे हो। देखो, आज तक तुमने मुझसे कुछ नहीं छुपाया, फिर आज क्यों मुंह चुरा रहे हो? कुछ नहीं छुपा रहा। मैं भला तुमसे क्यों छुपाने लगा? ये तो खुशी के आंसू हैं। मुझे समझा रहे हो तुम? क्या मैं नहीं जानती कि खुशी के आंसू छलकते हैं, इस तरह बहते नहीं। अगर तुम मुझे अपनी अर्धांगिनी समझते हो तो सच सच बताओ, क्या बात है? नहीं सुन सकोगी तुम, नहीं बर्दाश्त कर पाओगी। पहाड़ टूट पड़ा है पूजा की जिंदगी पर। पूजा? क्या हुआ मेरी पूजा को? क्या हुआ उसे? विधवा हो गई तुम्हारी पूजा। दीपक का खून हो गया। विधवा? मेरी पूजा विधवा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, मैं कहता हूँ चुप हो जाओ। पूजा सुनेगी तो मर ही जाएगी और उससे पहले हमारा शंकर दम तोड़ देगा। पी जाओ अपने आंसू, मुंह मत खोलना। तुम्हें चुप रहना है, बस चुप रहना है और सहना। हम तो कहते हैं कि शंकर का नाम इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए मिटा डालना चाहिए, ताकि वो कुत्ते का पिल्ला ऊपर जाके दीपक के साथ अपनी रिश्तेदारी निभा सके परमानेंटली। दरअसल कल तक जिसे हम एक गुंडा, लफंगा और लोफर समझते रहे, वो एक सीबीआई ऑफिसर निकला। अगर वो एक पुलिस वाला ना होता तो हमने कब का उसे वहीं भेज दिया होता। अभी हमें कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड रहना पड़ेगा शादीलाल। हाँ, और ऐसा वार शंकर पर करना होगा जिसका घाव नासूर बनकर रह जाए उस पर। ऐसी कौन सी नायाब चीज है शंकर के पास जिसकी चोट उसके घाव को नासूर बना दे? ऊर्ध्वमूलमधशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्यं छन्दांस्यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्च ऊर्ध्वोत् तुम्हारे चाचा तुमसे झूठ बोलते रहे, तुमसे फरेब करते रहे। दरअसल सच बात तो यह है कि तुम्हारे पति मिस्टर दीपक मल्होत्रा का स्वर्गवास हो चुका है। ये हरगिज नहीं हो सकता। ये देखो, दीपक की लाश की तस्वीर है जो पोस्टमार्टम होने से पहले हमने अस्पताल में खिंचवाई थी। कह दो टेम्पररी ये सब गलत है, परमानेंटली बोल दो ये सब झूठे हैं। और ये रहा तुम्हारे पति का डेथ सर्टिफिकेट। कह दो कि ये गलत है, कह दो। ये सब सच है मिसेस पूजा मल्होत्रा, क्योंकि तुम्हारे पति वाकई इस दुनिया से जा चुके हैं। और जो कीमती तोहफा मैं तुम्हें देना चाहता हूँ वो ये सफेद साड़ी है। पूजा, तुम सज धज कर, श्रृंगार कर घर से बाहर नहीं निकल सकती, करवा चौथ का व्रत भी नहीं रख सकती। तुम विधवा हो मिसेस पूजा मल्होत्रा, विधवा हो। और तुम्हारे पति का कत्ल हम लोगों के ही मुबारक हाथों से हुआ था। हाँ। और अपने चाचा से कह दे कि हम उसके बाप है, बाप। फिर वो गई कहाँ होगी? भाभी, भैया, ना जाने क्यों आज मेरा दिल घबरा रहा है। मैं उसे देख कर रहता हूँ,
ये इस तरह से तो मुझे बहुत पहले से रहना चाहिए था चाचा। मुझे सब मालूम हो गया है चाचा। मेरे आंसू ना निकलने पाए इसलिए तुमने इस ज्वालामुखी को अपने सीने में छुपा कर रखा। चाचा, तुमने तो कहा था कि शादी के बाद मेरे साथ कभी मजाक नहीं करोगे, फिर क्यों किया इतना बड़ा मजाक मेरे साथ? हाँ चाचा, क्यों किया? हाँ पगली, मैंने कहा था मैं तुझसे कभी मजाक नहीं करूंगा, लेकिन ये मजाक ऊपर वाले ने हमारे साथ किया है। ऐसा भयानक मजाक जो मैं तुम्हें बता नहीं सकता था, जो कभी तुझे बता नहीं सकता था। मेरे पास इतना बड़ा कलेजा नहीं था कि मैं तुम्हें बता सकता, लेकिन ये सब तुम्हें किसने बताया? कहां से पता चला तुम्हें? पूजा बेटी, हिम्मत से काम लो मेरी बच्ची। मेरा सुहाग गुजर गया है। क्या कह रही हो बेटी? क्या हो गया मेरे दीपक को? वो हम लोगों को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए माँ जी। पूजा, क्या हुआ? पूजा, 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 दीपक के बगैर पूजा नहीं होती चाचा। अब वो ही नहीं रहे तो मैं रहकर क्या करूंगी? ये क्या कह रही हो बेटी? हाँ पापा, मैंने जहर खा लिया है। शंकर, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। नहीं चाचा, चाचा, ये दीपक और पूजा की ज्योति है, इसे संभाल कर रखना। और इसे ये कभी मत बताना कि उन सालिमों ने इसके बाप को मेरे भी से मार डाला। पूजा, चाचा, हाँ? आप सब तो चुप रहे, लेकिन उन सालिमों ने मुझे सब कुछ बता दिया। क्या बताया? क्या बता दिया? चाचा, एक बात कहूं, जाते जाते मुझे वो गाना सुना दो ना, जीवन सुख दुख। सुना दो ना चाचा, एक बार सुना दो, आखिरी बार चाचा। सुना दो ना चाचा, एक बार सुना दो, आखिरी बार चाचा, प्लीज सुना दो ना। हंसते हंसाते रहो। चल, मैं सब पे बल निकालूंगा। शंकर, इस तरह लोगों को हवालात में बंद करके तुम साबित क्या करना चाहते हो, जबकि इनके खिलाफ तुम्हारे पास कोई सबूत, कोई चार्जशीट नहीं है? जब तक इनके खिलाफ मेरी तहकीकात मुकम्मल नहीं हो जाती आईजी साहब, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरे खिलाफ आप हो या कोई हो। इस तरह कब तक इन्हें बंद रखोगे? मेरे ऊपर भी लोग हैं, मुझे उन्हें जवाब देना पड़ता है। अच्छी तरह जानता हूं उन लोगों को भी जिन्हें जवाब देने के लिए आपकी जान निकली जा रही है। शट अप!
जानते हो किससे बात कर रहे हो? यहाँ बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। मैं कानून के उस रखवाले से बात कर रहा हूँ जो पुलिस की वर्दी पहनकर, कानून की आड़ लेकर मुजरिमों को पनाह देते हैं फिर उनकी परवरिश करते हैं। मैं जानना चाहता हूँ आईजी साहब, उस दिन कानून किस ताक पर रख दिया था जिस दिन मेरी मासूम भतीजी ने आत्महत्या की थी? कौन सी काल कोठरी में कानून को छुपा दिया था जिस दिन दीपक का कत्ल हुआ था? खुद कानून की हदें तोड़कर मुझे कानून की बंदिशें सिखा रहे हो। ये है आपका कानून, रखिए इसे अपने पास। आज से मैं आजाद हूं और छोड़ दीजिए इन मुजरिमों को छोड़ दीजिए। काश मुझे पता चल जाता कि वो धमकी भरा खत भेजने वाले मुजरिम आपकी पनाह में पल रहे हैं, तो उसी दिन इस्तीफा मैं आपके हाथ में थमा देता। वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी कि उन्हें खत्म करने के लिए मैंने आपका और कानून का सहारा लिया, वरना आज तक उन कुत्तों की गली सड़ी लाशें आप तक पोस्टमार्टम के लिए पहुंच चुकी होती। आज इस चैलेंज के साथ जा रहा हूं आईजी साहब, अगर आप में और आपके कानून में हिम्मत है तो बचा लीजिए उन कुत्तों को। उठा लो इसको। किसके लिए काम करता है तू? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो शंकर। बोल नहीं तो गर्दन काट के फेंक दूंगा साले। बता दे, हो सकता है मैं तुझे माफ कर दूं। प्रेमानंद, भुजाल, शादीलाल। प्रेमानंद, भुजाल, शादीलाल। मैंने तुझसे झूठ कहा था कि मैं तुझे छोड़ दूंगा। जिंदा है। खबरदार, आगे नहीं बढ़ना, आगे नहीं बढ़ना, नहीं तो गोली मार दूंगा। आगे नहीं बढ़ना, मैं बोलता हूँ आगे नहीं बढ़ना।
दो, मुझे माफ कर दो शंकर, मेरा कोई कसूर नहीं शंकर, मुझे माफ कर दो। मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा शंकर, प्लीज मुझे माफ कर दो शंकर, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो शंकर। भूचाल, प्रेमानंद का अंत हो गया है। तेरी अंतिम घड़ी करीब है। भाग सकता है तो भाग, मैं आ रहा हूं। किया वो शादीलाल ने और प्रेमानंद ने किया। मुझे माफ कर दो, मैं निर्दोष हूं, मुझे माफ कर दो शंकर। मुझे माफ कर दो शंकर। मुझे माफ कर दो।
वेलकम वेलकम वेलकम। तूने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े शैतान देखे होंगे, लेकिन आज तेरी मुलाकात शैतानों के शहंशाह शादीलाल से हो रही है, जिसके पास इंसान तो क्या खुद शैतान पनाह मांगने आते हैं। बांध दो साले को परमानेंटली। शंकर की पूजा को मैंने नष्ट कर दिया टेम्पररली, पूजा के दीपक को मैंने बुझा दिया परमानेंटली, और तूने अपने खानदान की 2 मौतों का हिसाब मेरे 2 दोस्तों को मारकर पूरा कर लिया, और अब अपने दोस्तों के खून का हिसाब मैं तुझसे लूंगा, और वो भी परमानेंटली। ये है प्रेमानंद के नाम का निशान। डर गया। ये है भुजाल के नाम की निशानी, और अब तेरी गर्दन उड़ाकर उस हिमाकत का बदला लूंगा जो तुझे शादीलाल को खत्म करने के लिए यहाँ तक खींच कर लाई है। ये ले। तुम तीनों कुत्तों ने भगवान जेब में डाल रखा था। जीप भर के ऐशियां करते रहे तुम, लोगों में मौत बांटी है तुमने। बेचारे दीपक की जान तो ली थी, उस मासूम बच्ची को भी नहीं बख्शा तुमने, जिसे मैंने ये कहकर जिंदा रखा कि उसका दीपक जिंदा है, उसका सुहाग जिंदा है। उसे ये बताकर तुमने उसे खत्म कर दिया, उसका मंगलसूत्र छीन लिया उससे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तरस खाओ मुझ पर, रहम खाओ मुझ पर। रहम, तरस, इस नाम की कोई चीज तुम्हारे पास है? इस लफ्ज का थोड़ा सा पास है तो तुम पर तरस खाता हूं, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैंने उस मासूम बच्ची, उस अपनी बेटी की चिता पर कसम खाई है कि मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। भाग सकता है तो भाग, भाग हरामजादे, भाग हरामजादे, भाग।
शंकर को आईपीसी की धारा 302 के तहत शादीलाल, भुजाल, प्रेमानंद और बहादुर के कत्ल के जुर्म में दोषी पाया गया। शंकर 14 वर्ष जेल की सजा काटने के बाद और निकालो। ज्यादा बकवास नहीं, पैसे निकालो। एक मिनट देखो भाई, ये हमारे भाई के खून पसीने की कमाई है। पसीने का मतलब तो आप नहीं समझते, खून का मतलब आप समझते होंगे। खून का मतलब ये है कि अगर आप खून बहा सकते हो तो ये पैसा ले जाओ। मैं कहता हूँ चुपचाप पैसे निकाल। गोली का बला चलाता भैंसे मेरा चाकू मेरा दुश्मन। किसी प्रोड्यूसर को दे देना, टाइटल बिक जाएगा। मेरी सुन निकल यहाँ से, नहीं तो मैं तेरी बच गया। साले खरबूजे की तरह कट जाता। क्या पट तो है वो मिलेंगे घूंघट के पट करने लोहा पसंद है या दोन फिंगर फैट? दोन फिंगर है। कम मैडम। वाह 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 वाह, क्या बात है। पुलिस इज पुलिस। जैसे हिंदुस्तानी फिल्म का क्लाइमेक्स खत्म होते ही पुलिस आ जाती है, आप यहाँ क्लाइमेक्स खत्म होते ही पहुंच गए हैं। बाकी सब तो भाग गए जी। इस भैंसे को मत छोड़िए। इसे तो हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन एक अच्छा शहरी होने के नाते आपने जो काम किया है उसके लिए पुलिस आपकी एहसानमंद है। और जी छोड़िए, हम कमीने किस लायक हैं। हम तो अपने भाई के खून पसीने की कमाई के लिए लड़े थे, वरना पता नहीं क्या कुछ करते, पूरा बैंक लूट कर ले जाते, आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन आइंदा मेरी आपसे विनती है, टाइम पर पहुंचिए। थैंक यू। चलो। क्या कहा? डाकुओं से मारपीट? कहीं शंकर को चोट वोट तो नहीं आई? तुम तो खामखा डर जाती हो माँ। बैंक में तो सिर्फ 5 थे, अगर 25-30 भी होते तो चाचा उन्हें मार मार के भुरता बना देते। हाँ हाँ हाँ, तेरा चाचा इस दुनिया में एक शूरवीर रह गया है ना। 25-30 तो क्या 100-200 पर भी भारी पड़ेगा। कॉलेज में पढ़ता था तब मारपीट, कॉलेज छोड़ा तब भी मारपीट। काम करने को कहो तो नवाबजादे को सांप सूंघ जाता है। फिलहाल तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, पर आज मैं उसका फैसला करके ही रहूंगा। तंग आ गया हूँ उसकी शिकायतें सुनते सुनते। पापा आपका बैग। चाचा, अगर पापा देख लेते तो? अरे कैसे देख लेते, देखती नहीं, चौथे गियर में तो जा रहे हैं, रिवर्स लगाना मुश्किल हो रहा था। मुश्किल से तो बैग पकड़ा उन्होंने। लेकिन अगर फिर भी देख लेते तो? देख लेते तो थोड़ी रिपेयर हो जाती और क्या। लेकिन ये आग लगाई किसने?
वो रामू दूध वाला है ना, उसने। अरे वो रामुआ के बचुआ का झूठी सच्ची बोल के हमारे घर में आग लगाई रही। अरे शंकर भैया, हम डाकुअन का हाल अपनी दोनों आँखों से देखा है। देखते रहे हमार। कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो झूठ काहे को बकत है? जाओ जल्दी दूध दियो और भागो यहाँ से। ठीक है, दूध ले कम झूठ बोले। हम अच्छी तरह जानते हैं इसे। तुहार मुंडी काट के कुत्तों को डाल। ऐसे खतरे के काम क्यों करता रहता है तू? ए भाभी, तू खुद सोच, मैं अपने भैया की खून पसीने की कमाई इस तरह डाकुओं के हाथ जाने देता? हाँ। ये ले पकड़। लेकिन अगर तुझे कुछ हो जाता तो? माँ, चाचा वो कुछ नहीं होगा। आई एम गाली प्रूफ, जूता प्रूफ एंड एवरी मारपीट प्रूफ, है ना? क्या मुझे मारते रहते हो? तू भी तो मारपीट प्रूफ है ना? आई लव यू सो मच। भाभी बड़ी जोर की भूख लगी है, जल्दी से नाश्ता तैयार कर दो। अभी करती हूँ। स्वीट। चाचू। हाँ जी। आज अब ब्रेकफास्ट लंच डिनर साथ कर लो। क्यों जी, आज शिवरात्रि है क्या? नहीं, आज पापा ना आपकी खटिया खड़ी करने वाले हैं। आज रात को खटिया खड़ी कर तो रात्रि है। हाँ। चलो जो भी होगा देखा जाएगा बच्चे।